हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट विद आनंद झा में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज से हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चालू करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है और टाइम बचेगा तो हम रियल नंबर भी आज से चालू करेंगे। पहले जान लेते हैं रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना है। रियल नंबर में एक्चुअली जो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स हो गए, नॉन इंटीजर्स हो गए, रैशनल इरेशनल नंबर्स हो गए, उन सब का एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये मेन पर्पस है रियल नंबर का। इसमें पॉलिनोमियल के अंदर में हम जीरोस और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो टू वेरिएबल्स के जो होते हैं, उसमें दो वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा या फिर एनालिटिकली कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। क्वाड्रिक इक्वेशन में एक्चुअली हम जो क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब होता है वो डिग्री 2 होता है, तो x की पावर 2 जो इक्वेशंस होंगी उसको हम कैसे फैक्टर करते हैं और उससे कैसे हम रूट्स निकालते हैं ये जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये एक्चुअली चारों के चारों जो रिलेटेड है वो आपका इक्वेशंस से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। इक्वेशंस बनाएंगे कैसे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चारों के चारों हैं। उसके बाद अर्थमेटिक जो है आपका, इसमें हम एपी सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि हर नंबर को रिपीट करता है, सॉरी हर नंबर को एक कांस्टेंट पे होता है, जैसे 2, 6, उसके बाद 10, 14। तो ये चार चार का इसमें गैप है। तो देख सकते हैं ये एक एपी सीरीज है। इस तरह की एपी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, nth टर्म क्या होगा, समेशन ऑफ यहाँ से लेके nth टर्म का कितना होगा, ये सब चीजें फाइंड करेंगे। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं, जिसके अंदर ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर हम पहला पार्ट जो पढ़ते हैं वो कैसे एक ट्रायंगल को हम बनाते हैं, उसका एरिया क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में उसका क्या यूज है, ये सब चीजें हैं ट्रायंगल के अंदर में। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का जो यूज करते हैं हम ट्रायंगल के अंदर में, उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब सीखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, ये जो दोनों पार्ट है ये आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है। और यहां से जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये। इसमें क्या है, पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे कि एंगल्स और जो लेंथ होता है साइड जो ट्रायंगल का होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये सब पहले चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और फिर उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन का दूसरा चैप्टर आ जाता है वो सर्कल आ जाता है। तो सर्कल कैसे बनाते हैं, उसमें टेंजेंट का क्या रोल है बनाते वक्त, ये देखते हैं। उसके बाद उस पे कैसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स लाई करते हैं, हम कैसे लाइन को डिवाइड करते हैं, ये सब चीजें हम कंस्ट्रक्शंस में इसमें फाइंड करेंगे। ये सर्कल का पार्ट होगा आपका। ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर, ये जो ट्रायंगल है इसमें और इसमें आपका ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद यदि सॉलिड स्ट्रक्चर, ये सब 2D का हम पार्ट पढ़ रहे थे, अब ये 3D में पार्ट आ जाए, 3D की पार्ट बात करें, 3D की पार्ट आ जाए तो उसमें एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे जो सॉलिड शेप स्ट्रक्चर्स होंगे उसका हम कैसे वॉल्यूम और एरिया फाइंड करते हैं, ये सब देखेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स आ जाएगा, जिसके अंदर हम मीन मोड मीडियन ऑफ जो बहुत सारे डाटा हो जाते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में, जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें बहुत सारे, यदि हमें डाटा एक डाटा दे रखा हो तब तो हम उसको पॉलिनोमियल के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत सारे ग्रुप ऑफ डाटा हो तो उसमें मीन मोड मीडियम ये सब चीजें फाइंड करनी पड़ती है, और ये सब हम देखेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मतलब चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग, ये चीज के बारे में पढ़ेंगे हम कि कोई चीज के होने की क्या चांसेस हैं, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो मेरे साथियों, आज से हम पढ़ेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसके थोड़े बेसिक्स के बारे में पता होना जरूरी है, और भी नंबर्स का यहाँ पे यूज होगा इस चैप्टर में, तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर्स में बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे नंबर्स और भी आते हैं कैटेगरीज। तो यदि हम
उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है, तभी हम इसका एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि आपने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे रियल नंबर के बारे में, क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं नॉन इंटीजर्स, क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में आप पहले से जानते होंगे, इसलिए एक बार देखते हुए चलेंगे क्या होता है ये सब, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आप समझने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे बाकी चीजों को। तो मैंने इसलिए पहले से ये लिख के रखा है, ये कुछ इस तरीके का, और मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा और आप लोग इसको समझ लीजिए। यदि आपने कॉपी बना रखी है तो कॉपी के पहले पन्ने पे इसको लिख लीजिए जिस भी तरीके से हो, ताकि आप जब भी भूलें तो पहला पन्ना खोले आपको याद रहे। कॉपी के हमेशा पहले 3-4 पन्ने छोड़ देना चाहिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे जो जनरल रूप में बहुत ज्यादा यूज होती हैं उन चीजों को लिख सकते हैं। तो ये पहला पन्ना समझ लीजिए उसका, और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि नंबर जो होते हैं, नंबर सिस्टम जो होता है उसको हम लाइन पे दिखा सकते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम को हम लाइन पे दिखा सकते हैं, और दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर जो वास्तविक नंबर होता है, वो हमारे रियल एक्सेस जो कि एक्स एक्सेस है उस पे बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और इमेजनरी नंबर जो होता है उसको हम जे एक्सेस भी कहते हैं, इसको वाई एक्सेस भी कहते हैं। जे एक्सेस, वाई एक्सेस, या फिर आयोटा एक्सेस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो इमेजनरी एक्सेस है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको विस्तार रूप से नहीं जानेंगे, बस आप समझ लीजिए कि वाई एक्सेस पे इमेजनरी नंबर लाई करता है। ये आगे की क्लासेस के लिए जरूरी है, यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ेगा। तो जो इमेजनरी नंबर है उसको हम आयोटा के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, 5 आयोटा, -3 आयोटा, √2 आयोटा, सब कुछ सेम रहता है रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के बीच में, सिवाय इसके कि इमेजनरी नंबर आयोटा के साथ दिखाया जाता है, बाकी सारी चीजें सेम चीजें हैं। तो जो रियल नंबर है वो एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में दिखाया जाता है। तो यदि हम कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिखाए, जैसे कि ये वाला कोई पॉइंट मैंने दिखाया है और वो 1.5 होगा अप्रोक्सीमेटली, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, 1.4 हो, यहाँ पे हम दिखाएं तो वो भी कोई ना कोई नंबर दिखाया होगा। ऐसे ही कोई और नंबर हम सिलेक्ट करें तो ये भी कोई और नंबर हो सकता है, लेट्स से 25 है ऐसा। तो रियल नंबर पर कोई ना कोई नंबर दिखाता ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे ही नंबर्स रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है 5, -3, √2, पाई 3/2, 7/5, फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, सब रियल नंबर के अंदर आता है। उसके बाद रियल नंबर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें से क्या क्या चीजों के बारे में जानना जरूरी है, इन सबको मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। तो देखिए, रियल नंबर को मेनली है वो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। और वो पहला पार्ट जो है वो है इंटीजर्स का, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के फॉर्म में। तो इंटीजर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के रूप में ना लिखे जाए, पॉइंट के रूप में मतलब फ्रैक्शंस ना हो जिसके पॉसिबल्स। तो जैसे इसमें हमने ऊपर देखा था 1.5 भी था, 1.5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा इंटीजर्स में, फुल नंबर जैसे कि -5, -1, 0, 25, 1000 कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके दिखाया है कि ये सब नंबर्स हो सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में। कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं है वो इंटीजर्स में आता है। डेसिमल नहीं होना चाहिए, नॉन डेसिमल नंबर्स होने चाहिए, नॉन डेसिमल नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके इंटीजर्स के दो और पार्ट है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जो कि 0 से बड़ा हो, जो कि ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो, और जो छोटा हो 0 से, उसको हम निगेटिव इंटीजर्स जानते हैं। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में बहुत सारे भागों में उसको अलग अलग हिस्से को उठा के बांट दिया गया है, जो कि हम पढ़ते आए हैं। उसमें पहला नंबर जो आता है वो है होल नंबर का। होल नंबर ऐसा नंबर है जो कि 0 से, होल कहते हैं मतलब पूरा का पूरा लेके चल रहे हैं, तो इसलिए 0 से लेके
इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब एक्स एक्सिस का ये वाला हिस्सा इस तरफ, ये जो 0 है यहां से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर के अंदर आता है। नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर ये वाला पॉइंट जो कि 1 है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में आता है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर। मेन प्रॉब्लम आता है कि प्राइम नंबर जो है वो क्या हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, सॉरी, प्राइम नंबर जो है वो निगेटिव इंटीजर हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। पहले प्राइम नंबर को देख लेते हैं। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, हमेशा। निगेटिव पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, प्राइम नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा, मतलब 1 नहीं इंक्लूड होगा उसमें, 2 हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली, 2 ही फैक्टर पॉसिबल हो। 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं, या तो 1 से वो फैक्टर हो उसका, और दूसरा वो खुद हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या वो खुद हो सकता है। तो 1 into 7 है, और तीसरा कोई भी फैक्टर पॉसिबल ना हो। तो या तो 1 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, 2 ही फैक्टर पॉसिबल हो, ग्रेटर देन 1 हो, ये दोनों कैटेगरी होना जरूरी है, इसलिए 2 से दिखाया गया है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स के द्वारा दिखाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम जो है जो कि 0 से बड़ा हो, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम 2 भागों में मिला के बना सकते हैं। एक तो कंपोजिट और प्राइम मिला के यदि है उसमें 1 जोड़ दें तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। जैसे मैंने जो बोला है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंपोजिट नंबर प्लस प्राइम नंबर प्लस 0 और 1, इनको ऐड करें तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या क्या कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, जो ऐसे जो प्राइम नंबर ना हो और 0, 1 से बड़ा हो। तो यदि हम बात करें तो इसकी बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, ये सब हो सकता है। और जो इसके बीच में आएगा जैसे कि 4, 8, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर उसके बीच में आ जाएंगे, और 0, 1 को हम इंक्लूड कर दें तो वो सब नेचुरल नंबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फैक्टर है किसका, इंटीजर्स का। एक और चीज समझने वाली बात है कि कंपोजिट नंबर को हम निगेटिव के फॉर्म में दिखा तो सकते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर कभी निगेटिव होता नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये कंपोजिट नंबर यहां पे बात करते हैं, ये इंटीजर्स में, निगेटिव इंटीजर्स में दिखाया गया है। कैसे, -14 है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर्स जिसके 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 नहीं, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जिसके 2 हो वो प्राइम नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर कैसे हैं, जैसे 4 है, 4 को हम यदि दिखाएं तो 4 कैसे दिखा सकते हैं, 4 को 1 into 2 into 2, कितने हो गए, 1, 2, 3 हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर के अंदर आएगा। ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, 14 को हम दिखा रहे हैं 1 into 2 into 7, यदि हम यहाँ पे दिखाते हैं तो 3 फैक्टर हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर के अंदर आ गया है। 0 और 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है, 0 और 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर को निगेटिव के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो क्या वो निगेटिव इंटीजर्स का पार्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे कि -14 है, -14 को माइनस ऑफ +14 लिख सकते हैं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो अब 14 को तो हम 1 into 2 into 7 दिखा सकते हैं, जो कि हमने यहां दिखाया है, वो यही हो गया। तो हमने इसके 3 फैक्टर तो हो गए। तो ये ये जो +14 है, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये निगेटिव ऑफ कंपोजिट नंबर है -14? हाँ कह सकते हैं। क्या -14 कंपोजिट नंबर है? नहीं, -14 कंपोजिट नंबर नहीं है।
कंपोजिट नंबर निगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता है। निगेटिव का कंपोजिट नंबर पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि किसी भी नंबर को हम निगेटिव पॉजिटिव में कॉमन ले लें, जैसे कोई नंबर निगेटिव है उसको हम कॉमन ले लेते हैं और वो यदि कंपोजिट फॉर्म के दिखाया जा सकता है तो वो नंबर तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो निगेटिव का कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं होपफुली समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप एक बार फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप समझ जाएं कि क्या चीजें हैं। तो एक बार देख लेते हैं रियल नंबर का पार्ट का मैंने क्या क्या अभी तक एक्सप्लेन किया, उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। इंटीजर्स है, सबसे पहले नंबर सिस्टम है, रियल है, उसमें इमेजिनरी और रियल होता है। रियल जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हम दिखाते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो दिखाते हैं वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। पॉइंट्स वाले नंबर हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं जो कि रिपीटेड नहीं होते, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, आगे जानेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। उसको दो हम पार्ट में बांटते हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के फॉर्म में। तो इंटीजर्स फॉर्म क्या होता है, जो कि एग्जैक्ट नंबर हो, मतलब जिसमें डेसिमल ना हो कहीं पे भी, जिसमें पॉइंट कहीं पे ना हो। तो ऐसे नंबर जैसे -5, -1, 25 एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं आपके इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया जैसे निगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बिलोंग करता है। तो यदि हम उसको और डिवाइड करें फर्दर, तो एक तो निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो 0 से बड़ा होगा और निगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटा होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स के और भी पार्ट है, जैसे होल नंबर हो गया, वो 0 से आगे जितना भी हम लेंगे वो सब होल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर 1 और उससे आगे, 1 और उससे आगे 0 इन्वॉल्व नहीं है, वो सब नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके दो ही फैक्टर हो, दो और सिर्फ दो फैक्टर हो, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे 7 दिखाया गया, 7 का 1 into 7 है, कोई तीसरा फैक्टर ना हो और एक से बड़ा होना चाहिए। एक जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 0 और 1 को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में दिखा सकते हैं और उसके सिर्फ उसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हों। जैसे कि मैंने 4 को दिखाया, 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 into 2। ऐसे ही मैं कोई और भी लूं, जैसे 10 लेते हैं, तो 10 को क्या दिखा सकते हैं, 1 into 2 into 5, तो 3 हो गया। तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर का हिस्सा रहा। उसके बाद इसमें निगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे। निगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आता है, ऐसे जो नंबर होते हैं जो कि निगेटिव के फॉर्म में हो, -5, -6 एग्जैक्ट होने चाहिए क्योंकि इंटीजर्स है, और निगेटिव होने चाहिए क्योंकि निगेटिव साइन होना चाहिए, ये दोनों आपको पता ही है। तो प्राइम नंबर है वो पॉसिबल नहीं है निगेटिव, प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो प्राइम नंबर को हम कभी भी निगेटिव के फॉर्म में दिखा नहीं सकते। बाकी इनका तो डेफिनेशन ही है कि 0 से ज्यादा होने चाहिए और 1 से ज्यादा होने चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बचा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर यदि निगेटिव है आपका, तो हम इसको 14 तो कंपोजिट नंबर है, जो कि हमने यहाँ देखा भी है, 1 into 2 into 7 है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन निगेटिव नहीं है। निगेटिव जो साइन लगता है तो -14 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, 14 है लेकिन -14 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो -14 कंपोजिट नंबर नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि -14 जो है वो निगेटिव ऑफ कंपोजिट नंबर है? जी बिल्कुल, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि -14 जो है वो है निगेटिव ऑफ कंपोजिट नंबर, या फिर हम ऐसा इसको 14 के बारे में बोल सकते हैं कि निगेटिव ऑफ कंपोजिट नंबर 14 का निगेटिव है। ये समझ में आ रहा है आपका, ये वाला, ये जो है वो है निगेटिव ऑफ कंपोजिट नंबर, जो कि 14 है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है। एक और चीज जानने वाली बात है कि 0 जो है वो तो ना तो पॉजिटिव में रखा जाता है, निगेटिव में रखा जाता है। 0 को हम ना तो पॉजिटिव में रख सकते हैं ना निगेटिव में रख सकते हैं, हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ना ही वो पॉजिटिव है, तो इसलिए उसको दोनों में इंक्लूड कर लेते हैं, इंटीजर्स में दोनों में इंक्लूड कर लेते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, नॉन इंटीजर्स भी हो सकता है, इसलिए दोनों फॉर्म में, सॉरी निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों में रख लेते हैं उसको। ठीक है, यहां तक हम समझ गए हैं।
ऐसा अब दूसरा हिस्सा जो है इसका उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि है नॉन इंटीजर्स का। नॉन इंटीजर्स, अभी हमने इंटीजर्स कैसे जाने, जो कि एग्जैक्ट नंबर हो। तो जो डेसिमल है वो कौन से होंगे, नॉन इंटीजर्स के फॉर्म होंगे, जो कि मस्ट बी अ डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, मस्ट बी है ना फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसको नॉन इंटीजर्स बोलेंगे। नॉन इंटीजर्स के दो पार्ट हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी के फॉर्म में चला जाएगा। उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो पी बाई क्यू होना चाहिए और क्यू जहां पे जीरो ना हो, और बाकी कोई कुछ भी हो सकता है। तो रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो -4/5 तो दिख रहा है, 6/10 ये निगेटिव में हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया, ये निगेटिव में हो गया। 4/3 को जरा हम गौर के देखते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको जरा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। 4/3 जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम क्या इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो लेकिन यदि हम 4/3 को डिवाइड करें तो 1.333333 इन्फिनाइट टाइम्स ऐसा ही होता जाएगा। तो 3 जो है वो रिपीटेड है एक दूसरे को। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, एक के ऊपर भी हम बार लिख सकते थे 3 के ऊपर में। तो ये क्या है, रिपीटेड है, रिपीटेड है तो वो रैशनल नंबर का पार्ट होगा, रिपीटेड होना चाहिए, क्योंकि हमें पैटर्न पता है। पैटर्न पता है इसका मतलब हमें रैशनल नंबर वो है, ये हम जानते हैं। एक और कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टू टू जो है वो एग्जैक्ट टू, जो हम सिर्फ टू लिख दें, तो टू क्या रैशनल नंबर का पार्ट होगा? जी बिल्कुल, जो टू है वो रैशनल नंबर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 20/10 को हम 2/1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो 20/10 को तो हम कभी भी ऐसा शक के रूप में नहीं देख सकते कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है ना। तो 20/10 तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब 2/1 भी रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब 2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए नहीं, लेकिन जब भी दिखाएंगे 2/1 के रूप में दिखाएंगे, रैशनल नंबर के रूप में, है ना। ऐसे 2 को हम रैशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। 0/1 को भी हम रैशनल नंबर मानते हैं, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी डाले वो 0 ही होगा, इसलिए वो भी रैशनल नंबर के फॉर्म में आता है, ठीक है। इरेशनल नंबर की बात करें, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से नंबर्स पॉसिबल हैं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका हमको पैटर्न ही नहीं पता कि वो आगे क्या होगा। यहाँ पे हमको पैटर्न पता था कि ऐसे 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 हो सकता है, तो हम इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। जैसे √2 है, √2 की यदि हम वैल्यू को लिखें 1.41 समथिंग करके आएगा, 1.414 ऐसे रिपीट करके चलता होता चला जाएगा, और कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। ऐसा ही √3 के साथ है, 1.73 के बाद वो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा कभी भी। तो जब रिपीट नहीं करेगा तो हमको पैटर्न ही नहीं पता है, और जिसका पैटर्न नहीं पता उसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हमको पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। बिना पैटर्न जाने हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही पाई के साथ है, पाई की वैल्यू यदि हम जानते हैं 3.14, हम इतना यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत आगे तक जाता है, नॉन रिपीटेड नंबर है, और यदि नॉन रिपीटेड नंबर है इसके आगे सारे, तो हम कभी भी उसका फ्रैक्शनल फॉर्म जान नहीं पाएंगे। इसलिए हम पाई को इरेशनल में रखते हैं। याद रखिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहले 2 डिजिट तक ही सेम रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते। तो चूंकि हम यूज ही करते हैं पहले 2 डिजिट, इसलिए हम इरेशनल नंबर में जो पाई है उसको 22/7 लिख लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक और पैटर्न पॉसिबल है जो कि इस तरीके का पैटर्न हो, ये भी एक कंफ्यूजन वाला पैटर्न है। इसमें क्या है, 0.3 है, 003 है, फिर उसके बाद 000, हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है और उसके बाद 3 आता जा रहा है, लेकिन अगली बार इतना आएगा और हर बार क्या हो रहा है, 0 बढ़ जा रहा है। तो ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ये कोई भी हम पैटर्न को ऐसा नहीं कह सकते कि ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 0.3 आगे बढ़ जा रहा है, यदि हम इसको लें तो उसके आगे एक और 0 बढ़ जा रहा है, तो हम एक नंबर ना एक नंबर की वजह से छूट जा रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको इरेशनल फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। ये बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जो नॉन इंटीजर्स होता है वो पॉइंट्स वाले फॉर्म होते हैं, जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है।
जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होता है। कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर को हम हमेशा प्राइम नंबर के बीच में दिखा सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा 1, इसको 1 को छोड़ दें तो 2, 5 ऐसे फॉर्म में दिखा सकते हैं हम, है ना। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो आगे इस वाले चैप्टर में जो हमें यूज होगा वो कुछ इस तरह के नंबर्स का यूज होगा, जिसमें से प्राइम नंबर सबसे बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर का बहुत यूज होगा। कंपोजिट वर्ड्स का भी बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। रैशनल इरेशनल तो फाइंड करने को ही डायरेक्ट बोलेगा, तो यदि आप समझ जाएंगे तो क्या होता है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। रैशनल इरेशनल, कंपोजिट और प्राइम, ये 4 चीजों का बहुत यूज होगा। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।